हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक एग्जाम एग्ज़ाम। तो इस लेक्चर में मैं करंट अफेयर जो 2023 के इम्पोर्टेंट है ना, वो मैं आपको करवाऊंगा और हाईलाइट करवाऊंगा इन चीज़ों इसके। ठीक है, ये मैंने कैप्सूल जो है वो Order24 से डाउनलोड करा, वो टेलीग्राम पे इसका मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें ही आपको कवर करवाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट रहेंगी। ठीक है, तो अबू धाबी में फर्स्ट टेम्पल जो है वो इनॉग्रेट किया जाएगा पीएम मोदी के द्वारा 14 फरवरी को। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे जो है फर्स्ट टेम्पल जो है पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा, तो वो अबू धाबी में है। ठीक है, अ, ये कौन सा मंदिर कौन सा है? ये है BAPS हिंदू मंदिर। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अब इसकी जो लैंड एलोकेशन जो है वो कब की गई थी? 2015 में। ये इन्हें पूछेगा, पर यहाँ पे पूछेगा कि ये जो टेम्पल जो बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, यूएई में कहाँ पे बन रहा है? तो अबू धाबी, दुबई भी एक जगह है और अबू धाबी भी बन रही है। ठीक है, उसके बाद पीएम मोदी ने इनॉग्रेट करे हैं 1156 करोड़ के प्रोजेक्ट लक्षद्वीप में। अभी रिसेंटली लोग लक्षद्वीप में गए थे, तो 1156 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है लक्षद्वीप के लिए इनॉग्रेट करे हैं। ठीक है, इसमें एक कोच्चि लक्षद्वीप सबमराइन ऑप्टिकल फाइबर केबल, कोच्चि सब लक्षद्वीप सबमराइन ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 1072 करोड़, प्रोवाइडिंग 100 Gbps इंटरनेट कनेक्टिविटी टू आइसलैंड। लक्षद्वीप में 100 Gbps जो है गीगाबाइट पर सेकेंड स्पीड, इंटरनेट की स्पीड जो है वो लक्षद्वीप में जब ये फाइबर कनेक्टिविटी हो जाएगी तब वहाँ पे होगी। ठीक है, तो बड़ा अच्छा चीज़ है। आप बस ये याद रखना कि कितने करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो लक्षद्वीप को दिया गया पीएम मोदी के द्वारा। 1156 डाटा, ये फिगर्स जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ फिगर से बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद पीएम मोदी ने लॉन्च करा पृथ्वी विज्ञान सम्मान विज्ञान स्कीम, जो कि कितने कॉस्ट कितना है उसका? 4800 करोड़। ठीक है, इसका नाम क्या है? पृथ्वी। ठीक है, ये इसको इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको लॉन्च करा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। ठीक है, पैसा कितना एलोकेट किया गया? ऑलमोस्ट 4800 करोड़। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, जो हिंदू मंदिर का बारे में हमने पढ़ा था ना, इसके बारे में आप ये एक चीज़ याद रख लेना, ये इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? ये जो मंदिर है, इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म इसकी बुनियादी बात याद है ना, इसको स्टैब्लिश 1907 में किया गया था शास्त्री महाराज ने। ठीक है, तो ये आप याद रखना, 1907 में शास्त्री महाराज ने। उसके बाद अभी मैं पहले मेन चीज़ें आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ स्पोर्ट एंड स्पोर्ट्स डे नेशनल अवार्ड्स अनाउंस करे हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड। तो इसमें अर्जुन अवार्ड दिया गया है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मोहम्मद शामी को मिला गया। ठीक है, क्रिकेटर है। पवन शेरावत कबड्डी खेलते हैं। रितु नेगी कबड्डी खेलती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यार, तो आपको क्वेश्चन पूछा पवन शेरावत, जो कि रिसेंटली उनको अर्जुन अवार्ड मिला, कौन सी फील्ड से खेलते हैं? ये क्या क्या चीज़ खेलते हैं? ठीक है, कबड्डी। ठीक है, विशाली रमेश बाबू चेस। ये आपको सभी नाम 2-3 बार आप पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इसमें सरिता देवी भी होगा, शीतल देवी जम्मू कश्मीर से हैं। ठीक है, ये आप याद ना, पैरा आर्चरी से, डोडा किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये कितने ज़्यादा नाम नहीं है, खिंच के कितने बंदे होंगे? जितने 10-12 के राउंड बनते हैं, इनको रिपीटेडली पढ़ लेना। ठीक है, देखो,
आपको ये जो डाटा होता है इसको याद कैसे करना है आपको, और जो भी एक फील्ड के हैं वो अलग कर लो, ठीक है, अलग से पढ़ लो एक बार, और जो एक फील्ड के वो अलग से पढ़ लो। रिवाइज करोगे ना उतना वहाँ से आपको चीज़ें याद होंगी, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये इसमें सभी, जैसे अभी मैं आपको बताऊँ इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, मोहम्मद शमी के बारे में पूछ सकता है, पवन शरावत, ऋतु नेगी, ठीक है, विशाली रामेश बाबू, ठीक है। उसके बाद सुशीला जानू, सुशीला जानू हॉकी से, सुनील कुमार रेसलिंग से, अतिम अतिम पंगल रेसलिंग से, ठीक है, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। शीतल देवी पैरा आची, शीतल देवी से क्वेश्चन पूछ सकता है, शीतल देवी कौन सी पैरा आची, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है, ठीक है। तो बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें से सभी इंपॉर्टेंट कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये मिला सत्विक सिराज, सत्विक सिराज, ठीक है, और चिराग शेट्टी जो कि बैडमिंटन से हैं, सिराज, ठीक है, और शेट्टी, सिराज और शेट्टी, याद ऐसे और एक एक वर्ड याद कर लो, ठीक है। इसमें से कौन सा प्ले स्पोर्ट्स खेलते हैं, बैडमिंटन, ठीक है। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला, गणेश को मिला हुआ है मल्लखम्ब के लिए, पूरा याद क्यों करना, महावीर को मिला है पैरा एथलेटिक्स के लिए, ललित को मिला रेसलिंग के लिए, और रमेश को मिला चेस के लिए। गणेश को मिला मल्लखम्ब के लिए, महावीर को मिला एथलेटिक्स के लिए, पैरा एथलेटिक्स के लिए, ठीक है, ललित को मिला रेसलिंग के लिए, और रमेश को मिला चेस के लिए, और शिविंद्र को मिला हॉकी के लिए। उसके बाद मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो कविता कबड्डी, मंजूषा बैडमिंटन, और विनीत हॉकी। कविता कबड्डी, मंजूषा बैडमिंटन, विनीत हॉकी, ठीक है। तो ये नाम जो है आप याद रखना, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, पासपोर्ट इंडेक्स से क्वेश्चन पूछता है ये, पासपोर्ट इंडेक्स से क्वेश्चन, इसमें इंडिया का रैंक इम्पोर्टेंट है, इंडिया का रैंक, इंडिया का रैंक कितना है पासपोर्ट इंडेक्स में जो रिसेंटली आया है, इंडिया का रैंक कितना है, 80th रैंक है, बस ये आप याद रखना, ठीक है, इंडिया का रैंक 80th है। और टॉप टॉप में कौन सी कंट्री है, जापान और सिंगापुर, जापान और सिंगापुर पिछले 5 साल से टॉप में आ रही है, जापान और सिंगापुर। और इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 80th रैंकिंग है इंडिया की, ठीक है, ये आप याद रखना। इसमें ये देखो यहाँ कंट्री लिखी हुई है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन, ये यहाँ ये सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे इन पासपोर्ट से आप 194 डेस्टिनेशन आप कहीं भी ऑल ओवर द कंट्री जो है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप घूम सकते हो, ठीक है। तो इंडिया की रैंकिंग 80 नंबर पे है। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट आया था स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, ठीक है, जिसमें इंदौर और सूरत को क्लीनर सिटी का टाइटल मिला है। सूरत तो इंदौर तो बड़े देर 7 टाइम जो है, 7 कॉन्जिक्यूटिव टाइम को जो है इसको क्लीनर सिटी का टाइटल जो है मिला गया, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बचा है, क्या पूछेगा, बोलेगा क्लीनेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड कौन सा है, तो महाऊ कंटोनमेंट बोर्ड जो मध्य प्रदेश में है उसको टॉप परफॉर्मेंस दिया गया। क्लीनेस्ट गंगा टाउन, वाराणसी एंड प्रयागराज, ये क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, ठीक है। तो कंटोनमेंट बोर्ड, माऊ कंटोनमेंट बोर्ड, उसके बाद क्लीनेस्ट गंगा टाउन कौन सा है, वाराणसी एंड प्रयागराज। उसके बाद बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद सफ़ी मित्रा सुरक्षित शहर वो कौन सा, चंडीगढ़, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सिटी विद अंडर 1 लाख पॉपुलेशन के अंदर टॉप किसने करा, सासवद, पटन और लोनावला, क्लेम टॉप 3 स्पोर्ट्स इनको इनको टॉप 3 में जगह मिली है, ठीक है। और थीम क्या थी इसकी, रिड्यूस रियूज रिसाइकल, ठीक है, रिड्यूस रिड्यूस रिसाइकल, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ना है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो दिए गए हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। टेलर स्विफ्ट को
टेलर स्विफ्ट को टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो दिया गया। ये आप सीधा क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। और निर्मला सीतारमन को सिक्योर फोर्ब्स वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। निर्मला सीतारमन सिक्योर करा उसने, उन्होंने करा वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। ठीक है, तो ये आप याद रखना। उसके बाद लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर 2023, लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन ने दिया। और दूसरा कौन था, टेलर स्विफ्ट को मैगजीन टाइम्स मैगजीन ऑफ द ईयर। ठीक है, तो दो एक मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, रेलिवेंट टू द एग्ज़ाम, जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है वही चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दिसंबर में जो मॉनेटरी पॉलिसी की रिव्यू हुआ है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस जो हैं वो लाई गई हैं, ये आप हम देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको पूछ लेगा कि यार दिसंबर में जो मॉनेटरी रिव्यू हुआ था उसमें रेपो रेट कितना था। रेपो रेट था 6.50। ठीक है, MSF कितना था, मार्जिन स्टैंडर्ड फैसिलिटी कितनी थी, ये थी 6.75। बैंक रेट कितना था, 6.75। बैंक रेट और MSF दोनों सेम थे। ठीक है, फिर रिवर्स रेपो रेट कितना था, 3.35%। ठीक है, उसके बाद CRR कितना था, 4.50। और SLR कितना था, 18%। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, रेपो रेट कितना था, 6.50। ठीक है, MSF कितना था, 6.75। और MSF और बैंक रेट दोनों सेम थे। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट कितना था, 3.35%। ठीक है, CRR कितना था, 4.50। उसके बाद SLR कितना था, 18%। ठीक है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा आर्टिकल 370 की जो एब्लिगेशन हुई उसके उसमें जो जजमेंट है, इसके बारे में यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जजमेंट के बारे में। जजमेंट जो है, एक मिनट ना, चंद्रचूड़ ने जजमेंट तो दी थी, बट इनके साथ जो है जजमेंट कब आई थी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 11 दिसंबर 2023 को। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा इसमें जो पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे नहीं लिखे थे। अभी संजय किशन कौल थे एक चीफ इसके साथ, इनके साथ जज, दो तीन और जज थे, मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहे। BR गवई दो थे, एक और दो और थे। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा नहीं हुआ, वरना मैं यहाँ पे आपको बताता। यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं लिखा हो तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें एक एक तो थे DY चंद्रचूड़, एक संजय किशन कौल जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, उनकी रिटायरमेंट अभी रिसेंटली हुई है। उसके बाद BR गवई, फिर दो और थे, अभी मेरे को माइंड में बोल गया, बट ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्टिकल 370 के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जजमेंट कब आई। तो जजमेंट आई थी 11 दिसंबर 2023 को। मेन इंपॉर्टेंट याद रख लो आप, DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस हैं, उसके बाद संजय किशन कौल, उसके बाद BR गवई, एक दो और थे। आई थिंक पांच जज थे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। तो दो तीन तो याद है, अभी दो दो मेरे माइंड से निकल गए, तो ये आप याद रखना। बाकी मैं इसको इसको इसमें आपको सही से पता करके मैं आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद ट्राइनी ब्लॉक, ट्रेनिंग ब्लॉक जो है उसको उसने टॉप स्पॉट अटेंड करा है इन नीति आयोग इनॉग्रल डेल्टा रैंकिंग। ठीक है, कौन किसने चाइनीज टॉप स्पॉट गेन कर रहा है नीति आयोग का, जो स्टार्टिंग इनॉग्रल होता है फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग, उसमें ट्रेनिंग ब्लॉक। ठीक है, ये एक जगह तेलंगाना में। ठीक है, इसमें ये जो डेल्टा रैंकिंग है क्या शो करती है, शोकेसिंग द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस अचीव बाय ब्लॉक्स अक्रॉस द कंट्री इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, ये क्या करती है, जो जिसने भी अच्छा परफॉर्म किया रहा है इन द मंथ ऑफ जून 2023 उसको टॉप जो है रैंकिंग जो अवार्ड की जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे जगह है, ये आंध्र तेलंगाना में जगह है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद एक ये इन्होंने जोनल रैंकिंग भी बनाई है डेल्टा में। एक अमरी विलेज है वेस्ट बंगाल में, नहीं वेस्ट करबी जो असम की जगह है, उसको टॉप किया हुआ है
सेकंड रैंक इससे हासिल करा हुआ है इस जोन में। नगोपा ये एक मिजोरम में जगह है। सैतुल डिस्ट्रिक्ट है। हरिया बस्ती ये एक बस्ती डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में है ये जगह। ठीक है। विनोरी गाजीपुर में जगह है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है। और उत्तर उत्तर प्रदेश में, दो उत्तर प्रदेश में, एक मिजोरम में, एक असम में। ठीक है। ये यहाँ से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पीडीएफ इस पीडीएफ में जो भी चीज़ें करवाई है ना, वो आप अच्छे से इसको प्रिंट आउट निकाल के बस वो हाईलाइट करके आप वो पढ़ो, क्योंकि इसमें बड़ा सारा कंटेंट दिया हुआ है जो हमारे रेलिवेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो हमें बस वही पढ़ना जो हमारे रेलिवेंट टू द एग्ज़ाम है। ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बस लव।